नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ऑटो चालकों के साथ हुआ बड़ा धोखा। हाँ जी दोस्तों, ऑटो चालकों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना दोस्तों, आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो और किसी भी प्रकार का कमर्शियल व्हीकल चलाते हो, चाहे वो ऑटो हो, टैक्सी हो या फिर ग्रामीण सेवा, फुटपाथ सेवा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लो दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पे इस पे हमेशा आपको ट्रांसपोर्ट से जुड़ी और दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी, RTO से जुड़ी सभी जानकारियां टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी परसों जो एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको जानकारी दी थी, तो सभी भाइयों को पता होगा कि दिल्ली परिवहन विभाग ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है। वो ऑर्डर ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए था और वो ऑर्डर ये था कि अब किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई का किस्त टूटने के बाद कोई भी जो फाइनेंसर है वो उनकी गाड़ी छीन सकता है, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। परमिट उस ड्राइवर के पास ही रहेगा, वो गाड़ी लेके जा सकता है, लेकिन वो गाड़ी अपने नाम करवानी हो या किसी अन्य पार्टी के नाम करवानी हो तो उसको जो परिवहन विभाग ने ऑर्डर जारी किया उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वो अपने नाम पे या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकता है। इससे दोस्तों सरकार ने यहाँ पे जो जानकारी दी है उसके अनुसार सरकार ने ये कहा कि इससे ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि कोरोना काल में काफ़ी ड्राइवर भाइयों की जो है किस्तें टूट गई थी, जिससे फाइनेंसरों ने उनकी गाड़ियाँ छीन के किसी और व्यक्ति को बेच दी है, जिसके कारण कई ड्राइवर भाई बेरोजगार हो गए और आज की डेट में वो धक्के खा रहे हैं। तो इस कानून से, इस परिवहन विभाग में जो बदलाव हुआ है, इसके जरिए सरकार का कहना ये है कि इससे सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफ़ी फायदा होगा, उनकी गाड़ियाँ बची रहेंगी, उनका परमिट बचा रहेगा। तो काफ़ी अच्छा बताया सरकार ने। ठीक है दोस्तों, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये काफ़ी अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है, जिससे ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ जो ऑटो टैक्सी यूनियन है उनका इसके ऊपर क्या विचार है। उन्होंने बवाल कर दिया दोस्तों, आज उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया और आगे भी उन्होंने धमकी दिया कि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम आगे चल के फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, इस कानून को वापस लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन है वो ट्रांसपोर्ट विभाग के जो यूनियन के लीडर जिन्होंने ऐसी बातें कही हैं। चलिए आपको बता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये उप राज्यपाल सचिवालय स्वागत कक्ष की सामने की फ़ोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनका नाम है दोस्तों किशन वर्मा। ये ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष हैं दोस्तों, और ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने इनको बता दिया। ठीक है, अब इन्होंने अपनी दिल्ली के अंदर एक यूनियन बना रखी है, ऑटो ट्रांसपोर्ट यूनियन के नाम से। इनका यूनियन का नाम है कुछ ऐसे ही, लेकिन ये अपनी यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या कहा। इनका नाम है किशन वर्मा और यहाँ पे देख लीजिए राहुल गांधी जी की फ़ोटो छपी हुई है, और ये मतलब कि उससे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और ये अपना एक ऑटो संगठन चलाते हैं। ठीक है, आज संगठन के प्रतिनिधिमंडल एवं ऑटो टैक्सी चालकों की मौजूदगी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा केजरीवाल के इशारे पर काले आदेश वापसी किए जाने को लेकर परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की गई। तो दोस्तों इन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग में जाके वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों से इस कानून के बारे में, जो अभी परिवहन विभाग ने नया कानून बनाया, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस कानून में जो है ड्राइवर भाइयों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये जो अधिकारियों को बताया गया है कि ये इन्होंने जो ये डीलर होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, इनके इशारे पे ये कानून बनाया है। इससे ऑटो ड्राइवर को फ़ायदा नहीं होगा, इससे फाइनेंसरों को ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं इन्होंने आज जो है वहाँ पे कुछ बातचीत करी। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट विभाग के जो सिविल लाइन वाला जो है वहाँ पे ये गए थे, सारे लोग मिलके उन्होंने अपनी बातें रखी कि भाई ये कानून वापस कराया जाए, ये अच्छा कानून नहीं है, ड्राइवरों को हित में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे जाके ये किया और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इस कानून को वापस करवा के रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली की सांध्या टाइम्स बुधवार 22 जून 2022 की ये खबर है दोस्तों। ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफर प्रक्रिया के बदलाव पर आपत्ति, वरिष्ठ संवाददाता
दिल्ली सरकार ने ऑटो परमिट की कालाबाजारी की शिकायतों को देखते हुए ऑटो पंजीकरण और ट्रांसफर की प्रक्रिया में नया बदलाव किया है। इसके तहत लोन नहीं चुकाने की स्थिति में फाइनेंसर के कब्जे में किए गए ऑटो को अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सीधे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे, ये कानून बनाया है। साथ ही लोन डिफॉल्टर होने पर फाइनेंसरों की ओर से कब्जा किए गए ऑटो को बिना परमिट के पहले वित्तीय संस्थान के नाम पर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर करना होगा, तब किसी अन्य थर्ड पार्टी के नाम पर रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर किया जा सकेगा। इस बदलाव का ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन, हाँ जी दोस्तों, इनकी जो यूनियन है उसका नाम है ये किशन वर्मा जी की, जो मैंने आपको बताया था, इनका नाम है किशन वर्मा और इनकी यूनियन का नाम है ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन इसके अध्यक्ष किशन वर्मा ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि गरीब चालकों के हित का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया है। यदि गाड़ी की एक भी किस्त टूटती है तो ऑटो का फाइनेंसर है, बिना किसी डर के ऑटो रिक्शा को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेगा। इसके खिलाफ परिवहन विभाग के मुख्यालय पर गुरुवार को सुबह 11 बजे प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो दोस्तों गुरुवार कल इन्होंने वहाँ जाके प्रदर्शन किया। ऑटो फाइनेंसर और डीलर के साथ मिलकर ऑटो चालकों के खिलाफ काम हो रहा है। इन्होंने कहा है ऑटो फाइनेंसरों और डीलरों के साथ मिलकर ऑटो चालकों के खिलाफ काम हो रहा है। एक बात साफ हो गई है कि जो पॉलिसी मैटर 2012 में लागू किया गया था उसमें फाइनेंसरों द्वारा चालक को दिए लोन एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के समय लगाया जाता था। जो लोन एग्रीमेंट था वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय लगाया जाता था। संगठन का कहना है कि इतने साल लोन एग्रीमेंट किस वजह से लगाया गया। किशन वर्मा जी ने कहा कि किसी भी ऑटो संगठन से परिवहन विभाग की बात नहीं हुई। जिन गाड़ियों के मालिक दिल्ली छोड़ चुके हैं या अपनी गाड़ी बेच चुके हैं उनकी गाड़ी चालकों के नाम होनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस कानून पे अब ये जो किशन वर्मा जी हैं काफ़ी टाइट हो चुके हैं। इन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और इन्होंने कल गुरुवार को वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया और वहाँ के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत भी की और उनसे ये जो नया बदलाव किया है इसको वापस करवाने की उन्होंने मांग रखी है। और अगर ये वापस हो जाता तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इन्होंने आगे चल के और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों ना ही तो सरकार ने कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी हैं कि भाई किस प्रकार से ऑटो ड्राइवर को इससे फ़ायदा होगा और किस प्रकार से फाइनेंसर को भी, मतलब कानून तो दोनों के लिए होने चाहिए और होने चाहिए भी ज़रूर। क्योंकि दोस्तों जहाँ कई बार क्या होता है कि ऑटो ड्राइवर कुछ एक दो ऑटो ड्राइवर ऐसे भी हैं, मान लीजिए अगर उन्होंने किस्त नहीं दी और उनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, वो डिफ़ॉल्टर हो गए, तो फाइनेंसर क्या करेगा, उनकी गाड़ी अपने नाम करवा लेगा। अपने नाम करवाने के बाद किसी थर्ड पर्सन को वो बेच देगा। फिर उस ऑटो ड्राइवर के पास सिर्फ परमिट रह जाएगा, उसकी गाड़ी तो चली गई। गाड़ी अगर वो खरीदेगा, अगर कंपनी से खरीदेगा तो उसको करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इतना तो वो लोन चुका देता तो गाड़ी उसके पास रह जाती, तो उसको कोई ज़्यादा फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूरा ब्यौरा देना चाहिए कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को इससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और फाइनेंसर जो हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, मतलब दोनों का अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। कोई किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता है, ना ऑटो ड्राइवर कर सकता है, ना फाइनेंसर कर सकता है। अक्सर देखा यही गया है कि ऑटो ड्राइवर कभी भी, चाहे ऑटो ड्राइवर हो चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, कोई भी हो, जिसने भी गाड़ी फाइनेंस कराई है वो कभी भी बेईमानी नहीं करता है। वो समय पे अपनी किस्त देने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वो एक टाइम का खाना भी छोड़ देता है, लेकिन वो अपनी किस्त टूटने नहीं देता है। किसी मजबूरी के कारण ही उसकी किस्त टूट जाती है, लेकिन ये फाइनेंसर नहीं मानते हैं, ये उसकी मजबूरी को नहीं समझते हैं, उसकी गाड़ी उठा लेते हैं। उठाने के बाद वो किसी और को बेच देते हैं, जिससे कि वो ड्राइवर बेरोजगार हो जाता है। तो दोस्तों बेरोजगारी में वो ड्राइवर क्या करेगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा, क्या करेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को सरकार को काफ़ी विस्तार पूर्वक से समझाना चाहिए कि ये जो आपने कानून बनाया है ये हम सब ऑटो ड्राइवर भाई या टैक्सी ड्राइवर भाई हो, कोई भी हो, सबके लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद है। नहीं तो दोस्तों इसी प्रकार अभी इन्होंने आवाज़ उठाई है, आगे चल के अन्य यूनियन भी इसके ऊपर आवाज़ उठा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, शायद आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।